Hi, today we are going to learn phases of compiler. कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या सोर्स प्रोग्राम को एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यहाँ सोर्स प्रोग्राम मैंने एक हाई लेवल लैंग्वेज एज्यूम किया है और जो आपका टारगेट प्रोग्राम है दैट इज असेंबली कोड। ठीक है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। तो एग्जीक्यूशन स्टेप्स में हमने देखा था कि कंपाइलर कहाँ एग्जिस्ट करता है और वो हाई लेवल लैंग्वेज को रिसीव करता है और उससे करेस्पॉन्डिंग असेंबली कोड जनरेट करता है। तो उसके जो फेजेस हैं जनरेशन के वो क्या हैं? पहले सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालिसिस में जाता है और टोकन्स जनरेट करता है। ठीक है, टोकन्स आपके जैसे इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही आपको टोकन्स जो है वर्ड्स जनरेट करेगा और वो टोकन्स आपका सिंटैक्स एनालिसिस नेक्स्ट फेज है, वो इसको पास ट्री में कन्वर्ट करेगा। तो सिंटैक्स एनालिसिस में जैसे आपको एक सिंटैक्स होता है कि हर एक सेंटेंस सी प्रोग्राम में सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए। इन केस आपने सेमीकोलन आप वहां लगाना भूल गए तो आपको वो एरर जनरेट करेगा। और इफ एवरीथिंग इज फाइन देन जनरेट पास ट्री। सिमेंटिक एनालिसिस चेक द मीनिंग ऑफ पास ट्री। तो इन केस कोई टाइप चेक करता है, कोई इंटीजर है, आपने उसको एलोकेट कुछ कैरेक्टर कर रखा है ना, तो वो इस तरह टाइप की जो चेकिंग होगी वो सिमेंटिक एनालिसिस करेगा और वो जो पास ट्री जनरेट होगी वो वेरीफाइड होगी कि हाँ इसकी टाइप चेकिंग हो गई है। अब फिर ये जो वेरीफाइड पास ट्री होगा ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के थ्रू इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा और ये इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट होगा उसको आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। मे बी आप कुछ लाइन उसमें रिड्यूस कर सकें, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में वो ऑप्टिमाइज कोड जनरेट होगा और उसके बाद लास्ट में टारगेट कोड जनरेशन आपको असेंबली लैंग्वेज जनरेट करेगा। इंस्टीड ऑफ असेंबली लैंग्वेज यू कैन राइट अ टारगेट प्रोग्राम और टारगेट कोड होगा, बिकॉज समटाइम you convert a C language to a C++ language or C++ language to a Java language. ये जो सिंबल टेबल मैनेजर एंड एरर हैंडलर हैं ये क्या करेंगे? जितने भी ये फेजेस हैं, ठीक है, ये टोटल 6 फेजेस हैं, इसमें अगर कहीं भी आपको कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो ये उसका डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है सिंबल टेबल मैनेजर। और इन केस कहीं एरर जनरेट होता है इस पूरे फेजेस में तो वो एरर हैंडलर उसे मैनेज करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन केस आपका एक सोर्स प्रोग्राम है और उस सोर्स प्रोग्राम में आपने एक इक्वेशन लिखी है x इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, ये C का एक कोड है जो आपने मेंशन किया है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? टोकन्स क्या जनरेट होंगे? तो लेक्सिकल एनालिसिस दैट इज ऑल्सो नोन एज स्कैनर। ठीक है, और स्कैनिंग कैसे करेगा? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट ये इसको स्कैन करेगा लेक्सिकल एनालिसिस फेज में स्कैनर। तो पहला उसको टोकन क्या मिल जाएगा? ये x। सेकेंड इक्वल टोकन मिलेगा, फिर नेक्स्ट टोकन a मिलेगा, फिर एक ऑपरेटर मिलेगा, फिर b मिलेगा, फिर एक ऑपरेटर मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर सेमीकोलन से ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो दीज आर द टोकन्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ID1 फर्स्ट आइडेंटिफायर मिला, फिर इक्वल ऑपरेटर मिला, फिर ID2, ठीक है, फिर प्लस ऑपरेटर मिला, फिर ID3, फिर मल्टीप्लाइज ऑपरेटर मिला, फिर 20 कांस्टेंट मिला, फिर सेमीकोलन। तो ये टोकन्स हैं, दिस इज ऑल्सो टोकन्स। लेक्सिकल एनालिसिस फेज में एक और चीज होती है, जितने भी वाइड स्पेसेस हैं, ठीक है, अगर उस हाई लेवल लैंग्वेज में जितने भी वाइड स्पेसेस हैं, कमेंट्स हैं या फिर कुछ मैक्रोज हैं तो वो सारे इसमें रिमूव हो जाएंगे और फिर आपका ये सारे टोकन्स जनरेट करेंगे। इन केस हाई लो लेवल टू आपको जो है केस कन्वर्जन भी है तो वो भी आपका लेक्सिकल एनालिसिस में परफॉर्म होगा। सो नाउ दिस इज द टोकन्स आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस। अब सिंटैक्स एनालिसिस क्या करेगा? जो एग्जिस्टिंग टोकन्स हैं उसका पास ट्री जनरेट करेगा। तो इसका अगर हम पास ट्री जनरेट करें, फर्स्ट हमने x का ही लेते हैं इस इक्वेशन, दीज आर द टोकन्स।
ठीक है, हम इसने यहाँ मेंशन किया है दीज आर द आइडेंटिफायर, जो वेरिएबल्स हैं दैट इज अ आइडेंटिफायर, इसको एज ए इंटीजर आप ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पास टी एक्स इक्वल टू ठीक है, b मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस a इक्वल टू एक्स। सो ये आपका पास ट्री जनरेट हुआ, और ये पास ट्री तब जनरेट होगा जब ये सिंटैक्टिकली करेक्ट होगा। इन केस आपने यहां सेमीकोलन भूल जाओ तो आपका ये पास ट्री जनरेट नहीं हुआ, ये एरर करेगा कि आपने सिंटैक्स आपका करेक्ट नहीं है। अब ये पास ट्री सिमेंटिक एनालिसिस फेज में जब ये पास होगा तो आपको वेरीफाइड पास ट्री जनरेट होगा। तो ये वेरीफाइड पास ट्री एज इट इज ही आपका रहेगा। अगर ये टाइप, जैसे आपका टाइप है इंटीजर, इन केस a इक्वल टू मैंने दे दिया INT, मतलब इस कोड में कहीं अगर आपका है INT a इक्वल टू C, एक करेक्टर हमने एलोकेट कर दिया, जबकि a इंटीजर है और एलोकेट आप करेक्टर कर रहे हो, तो इसको ये सही नहीं समझेगा। ठीक है, या a इक्वल टू अपने आपने दे दिया 10.0, ठीक है, तो भी ये a इंटीजर है बट आप इसे फ्लोट एलोकेट कर रहे हो, तो सिमेंटिकली मीनिंगफुल ये करेक्ट नहीं है। तो ये आपका किसमें होगा, सिमेंटिक एनालिसिस इसको वेरीफाई करेगा। तो अगर एवरीथिंग इज फाइन देन सेम पास ट्री जनरेट होगी। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इसको एज ए इनपुट लेगा और आपको इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा। तो इसके लिए आपका इंटरमीडिएट कोड आपने क्या होगा, T1 इक्वल टू B इंटू 20, फिर T2 इक्वल टू A इंटू T1, फिर X इक्वल टू T2। ठीक है, 3 एड्रेस कोड इस टाइप का है, इसमें हर एक पे 3 वेरिएबल्स टाइप की है, T1 B 20। तो अगर हम इसको देखेंगे, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है, इस इंटरमीडिएट कोड में क्या हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो अगर ऑप्टिमाइजेशन देखें तो x इक्वल टू T2 हमने एक्स्ट्रा किया है, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन इसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। तो आपके पास एक्स्ट्रा जो लाइन आपने यूज कर रहे थे वो आप हटा सकते हो। ये a प्लस T1 है। अब ये जो कोड ऑप्टिमाइज कोड आपने जनरेट किया है, इसको टारगेट कोड जनरेटर में पास करेंगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक असेंबली लैंग्वेज जनरेट होगी। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है तो R1 R2 रजिस्टर्स में आप कुछ वैल्यूज रखे हो और उसको आप मल्टीप्लाई करो, ऐड R0 R2, या फिर फाइनल मूव R2 टू X। दीज आर द रजिस्टर्स। आप इसमें A B C इसको जो है रजिस्टर में एलोकेट करके कुछ इस तरीके से आपकी असेंबली लैंग्वेज जनरेट होगी। सो दीज आर द फेजेस फॉर कंपाइलर। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में लर्न करेंगे। सिंबल टेबल मैनेजर और एरर हैंडलर जो है इसके फेजेस के पार्ट नहीं है, सिर्फ ये फेजेस हैं। ये केवल इसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, ये इसको एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।